साथियों, शनिवार ये नो बैग डे और इस बार द्वितीय शनिवार है 9 दिसंबर 2023 और इस बार की हमारी थीम है भाषा कौशल का विकास और मूल्यपरक शिक्षा है। तो साथियों, इस बार लैब डे का आयोजन भी किया जाना है 9 दिसंबर 2023 को और इसका एक निरीक्षण प्रपत्र भी होगा जिसकी सहायता से जो अधिकारीगण हैं वे हमारे विद्यालय का निरीक्षण करेंगे लैब का। और इस बार जो हमारी गतिविधियाँ हैं और रिकॉर्ड का संधान रजिस्टर रहेगा और सालाना एंट्री भी हमें इसकी करनी होगी। तो इन सब की जो जानकारी है आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जिससे कि इस प्रकार की जो अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। द्वितीय शनिवार नो बैग डे का कार्यक्रम रहेगा 9 दिसंबर 2023 के लिए और हमारे समूह रहेंगे समूह 1 और 2 अंकुर और प्रवेश। और जो थीम है वे देखिएगा साथियों, यहाँ भाषा कौशल विकास और मूल्यपरक शिक्षा रहेगी। नेम ऑफ एक्टिविटी रहेगी थंब अप, थम्स डाउन और यहाँ हमारे पास स्टेप रहेगी। साथियों, एक्टिविटी कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। सबसे पहले रीड आउट द लिस्ट ऑफ द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। बच्चे साथियों यहाँ पर जो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और यहाँ टीचर्स इसमें सहायता भी कर सकते हैं और स्टूडेंट हैव टू लिसन। बच्चे इनको केयरफुली वापस सुनेंगे और डिसाइड द वैलिडेट द स्टेटमेंट और जो स्टेटमेंट जो बोला गया है उसकी वैलिडेट को वो चेक करेंगे। इफ इट इज ट्रू देन गिव द थंब अप। अगर वह सही है तो आप थम्स अप करेंगे और अगर वह फॉल्स है तो थंब डाउन करेंगे। यहाँ पे देखा है कि मिस शर्मा इज़ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, थम्स अप आई कैन ओनली द होप। तो यहाँ पर अगर ये सही है तो यहाँ तो साथियों हम लोग यहाँ पे थम्स अप करेंगे। साथियों, यहाँ दे रखा है दिस गेम कैन बी द अल्टर्ड टू सूट ऑल स्टूडेंट रीड। साथियों, रीड आउट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ए करिकुलम टॉपिक यू हैव बीन वर्किंग ऑन। तो आपको यहाँ पर जो कार्य ये करना है और इसके साथ ही अब जो कि रहने वाले हैं इस तरह से ये ट्रू और फॉल्स यहाँ पर रहेंगे। लर्निंग आउटकम इसमें है टू डेवलप द लिसनिंग स्किल विद कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स है। तो यहाँ पर जो हमारी स्किल्स हैं जो कि स्किल्स होगी हमारे कॉम्प्रिहेंसिव की वो डेवलपमेंट होने के लिए हमें बताया गया है। आउटडोर गेम में हम बाहर जाकर खेल खेलेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा और ये हमारा कार्य यहाँ पर रहने वाला है। तो हमारे पास में द्वितीय शनिवार के अंदर कक्षा 6 से 8 के लिए जो गतिविधियाँ रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। हमारी थीम है भाषा कौशल विकास और मूल्यपरक शिक्षा। गतिविधि का नाम है शब्द ढूंढो वाक्य बनाओ। गतिविधि के चरण रहेंगे शिक्षक द्वारा समूह में जितने छात्र हैं उतनी पर्चियाँ बनाई जाएगी और प्रत्येक पर्ची पर एक नया विषय या शब्द लिखकर एक डिब्बे में रख दिया जाएगा। शिक्षक समूह में के प्रत्येक छात्र से एक एक पर्ची निकालने के लिए कहेगा तथा पर्ची में मिले शब्द या विषय पर कोई 5 वाक्य सुनाने के लिए कहेगा। सीखने के जो एलोस है वे कुछ इस प्रकार रहेंगे। विद्यार्थियों में चिंतन, वाक्य बनाना, नए शब्दों से परिचय, आत्मविश्वास, मौखिक अभिव्यक्ति, आशु भाषण की दक्षता विकसित होगी। आउटडोर गेम इस प्रकार रहेंगे, बाहर जाकर खेल खेलेंगे और यहाँ पर अभी सभी कार्यक्रम रहने वाले हैं जो कि 2 घंटे का रहेगा और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहाँ हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कक्षा 9 से 12 के लिए। साथियों, अब आता है कक्षा 9 से 12 के लिए और थीम हमारे वापस सेम है, भाषा कौशल विकास और मूल्यपरक शिक्षा है। गतिविधि का नाम रखा रहेगा स्पेल भी स्पर्धा, समय 2 घंटे का रहेगा। गतिविधि के चरण कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो पहला जो चरण है आपके पास में वह है कि 25 से 30 विद्यार्थियों को मंच पर अर्धचंद्राकार घेरे में बिठाना होगा और उद्घोष शिक्षक द्वारा किसी एक या एकाधिक विषय पर आधारित अंग्रेजी शब्द के साथ के एक संकलन में से 2 से साथियों बारी बारी से विद्यार्थियों को बुलाकर शब्द को स्पेल करने के लिए कहा जाएगा। विद्यार्थियों को 30 से 60 सेकंड की समय में बताए गए शब्दों के दौरान अर्थ पूछने का अवसर दिया जाएगा। सही स्पेलिंग बताने वाले विद्यार्थी अगले दौर में पहुंचेगा। विद्यार्थियों द्वारा अलग स्पेलिंग बताने पर साथियों गलत स्पेलिंग बताने पर उसे जो एलिमिनेट किया जाएगा और सही स्पेलिंग बताने वाले विद्यार्थियों के साथ बिठाया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये कार्य रहने वाला है और इसी के साथ ही जो अब इसमें आगे दिखा रखा है कि शिक्षकों द्वारा शब्दों के चयनित विषय का निर्धारण, स्वच्छता संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, सड़क सुरक्षा, नशे की रोकथाम, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता हेतु महत्वपूर्ण विषय, समसामयिकी, मूल्यपरक विषय वस्तु पर आधारित शब्दों का संकलन किया जाएगा। प्रत्येक राउंड में शब्दों का कठिनाई स्तर बढ़ता जाएगा और अंतिम विद्यार्थी शेष रहने तक ये साथियों नॉकआउट स्पर्धा जारी रहेगी। सीखने के एलो से वो कुछ इस प्रकार रहेंगे कि विद्यार्थियों में अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में वृद्धि हो सकेगी। विद्यार्थियों में शब्दों की सही स्पेलिंग सीखने की क्षमता का विकास हो सकेगा। जीवनोपयोगी जो विषयों पर विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ेगी। उपभोक्ता साथियों उपभोक्ता यहाँ पर रहेगा जागरूकता कार्यक्रम और इसके अंदर एक नुक्कड़ नाटक है जो कि 2 घंटे का समय का रहेगा। आवश्यक सामग्री, सामान्य किराने की दुकान का दृश्य तैयार करने के लिए विभिन्न किरदार के नाम लिखें। वे गत्ते जैसे दुकानदार, ग्राहक, जागरूक नागरिक इत्यादि। गतिविधि के चरण रहेंगे। सर्वप्रथम शिक्षक नाटक करने वाले छात्रों को नाटक से संबंधित किरदारों और नाटक के बारे में समझाएगा। नाटक, ग्राहक एक किराने की दुकान में कुछ पैक्ड फूड खरीदने जाएगा। दुकानदार जो MRP से अधिक पैसे लेता है
इस पर ग्राहक और दुकानदार के मध्य बहस हो जाती है। एक जागरूक नागरिक होकर दोनों को समझाता है कि जो MRP है यानी अंकित मूल्य है से अधिक राशि वसूलना कानून अपराध है। इसके लिए भारत सरकार ने लीगल जो मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कानून बना रखा है। और नाटक की रोचक प्रस्तुति के पश्चात शिक्षक विद्यार्थियों को इस संबंध में अधिक जानकारी प्रदान भी करेंगे। और जो एलओस हैं वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। विद्यार्थी दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदते समय MRP मूल्य को ध्यान रखकर ही खरीदेंगे और विद्यार्थी उपभोक्ता संबंधी कानूनों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो इस साथ ही इस प्रकार से ये जो कार्य रहेगा। और इसी के साथ ही अब हमें जो महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ेगा कि जो सभी कार्य हम लोगों ने किए गतिविधि के हैं इसका हमको जो एक रजिस्टर संधारण भी करना पड़ेगा और रजिस्टर संधारण के साथ ही उनकी ऑनलाइन की प्रविष्टि भी हमको करनी पड़ेगी।